सवाल, क्या नेम इट एंड क्लेम इट की तालीम बाइबली है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में इस सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तालीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नेम इट एंड क्लेम इट या खुशहाली की अंजील बाइबल मुकद्दस के मुताबिक नहीं है और कई लिहाज से हकीकी अंजील के पैगाम और कलाम मुकद्दस की वाजिया तालीम के खिलाफ है। अगरचे आजकल नेम इट एंड क्लेम इट के फ़लसफ़े के बहुत से मुख्तलिफ वर्जन की मुनादी की जा रही है, मगर इन सब की खसूसियात एक जैसी हैं। अपनी बेहतरीन हालत में ये तालीम कुछ सहाइफ की गलत तशरी और गलत फहमी से पैदा होती है और अपनी बदतरीन हालत में ये मुकम्मल तौर पर बिदती तालीम है जिसमें रासख अकीदे से मुनहरफ खसूसियात पाई जाती हैं। वर्ड ऑफ फेथ मूवमेंट और नेम इट एंड क्लेम इट के पैगाम की जड़ें बाइबली मसीहत की निस्बत न्यू एज तहरीक की माबादल तबीयात के साथ ज़्यादा मुश्तरक हैं। ताहम हमारे अपने ख्यालात की मदद से हकीकत को तख्लीक करने के बरक्स, जैसा कि नए दौर के हामी तजवीज़ करते हैं, नेम इट एंड क्लेम इट के उस्ताद हमें बताते हैं कि हमें अपनी हकीकत को तख्लीक करने या जो चीज़ हम चाहते हैं उसको हासिल करने के लिए ईमान की ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। बुनियादी तौर पर ईमान की एक नए अंदाज से तारीफ की गई है जिसके मुताबिक ईमान हमारे हालात को बलाए ताक रखते हुए एक मुकद्दस और कादर मुतलिक खुदा पर एतकाद के बरक्स जो कुछ हम चाहते हैं उसको पा लेने के लिए खुदा को काबू करने का एक तरीका है। यूं ईमान एक ऐसी ताकत बन जाता है जिसके ज़रिए हम आजमाइशों और मसाइब के दौरान भी खुदा पर मुस्तकिल भरोसा रखने की बजाय उन चीज़ों को हासिल कर सकते हैं जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। नेम इट एंड क्लेम इट की तालीम बहुत से शोबाजात में बाइबली मसीहत से जुदा हो जाती है। ये तालीम असल में इंसान और उसके ईमान को खुदा से बुलंद करती है। दर हकीकत वर्ल्ड ऑफ फेथ मूवमेंट के बहुत सारे इंतहा पसंद उस्ताद सिखाते हैं कि इंसान को खुदा के साथ बराबरी के मेयारों पर तख्लीक किया गया है और ये कि इंसान उसी दर्जे से ताल्लुक़ रखता है जिससे खुद खुदा है। ये ख़तरनाक और बिदती तालीम बाइबली मसीहत के बुनियादी तरीन अकायद की तरदीद करती है। यही वजह है कि नेम इट एंड क्लेम इट की तालीम के हामियों को हकीकी मसीही नहीं बल्कि बिदती समझा जाना चाहिए। माबादल तबीयात तालीमात की हामल बिद्दात और नेम इट एंड क्लेम इट की तालीमात सच्चाई को मसख करती और इस गलत तालीम को अपनाती हैं कि ख्यालात हकीकत पर इख्तियार रखते हैं, चाहे ये मुस्बत सोच या खुशहाली की अंजील की ताकत हो। मफरूज़ा एक ही है, आप जो कुछ सोचते या यकीन रखते हैं वो रूनुमा होगा। बुनियादी तौर पर यह सोच या यकीन ही वो चीज़ है जो तय करता है कि क्या रूनुमा होगा। अगर आप मनफी ख्यालात सोचते हैं या आप में ईमान की कमी है तो आपको नुकसान पहुंचेगा या आप जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरी जानब अगर आप मुस्बत तौर पर सोचते हैं या काफ़ी ईमान रखते हैं तो आप सेहत, दौलत और खुशहाली को हासिल कर सकते हैं। ये झूठी तालीम इंसान की सबसे बुनियादी जबिलतों में से एक को लुभाती है और इसी सबब से ये बेहद मकबूल है। गो के खुशहाली की अंजील और अपने ख्यालात या ईमान के साथ अपने मुस्तकबिल को काबू करने का ख्याल गुनहगार इंसान को मुतासर कुन लगता है, लेकिन ये किताब मुकद्दस में ज़ाहिर होने वाले कादर मुतलिक खुदा की तौहीन है। खुदा की कादर मुतलिक खुद मुख्तार कुव्वत को उस तौर से तस्लीम करने की बजाय, जैसा कि बाइबल में जाहिर किया गया है, नेम इट एंड क्लेम इट के पैरोकार एक झूठे खुदा को कबूल करते हैं जो उनके ईमान के बगैर काम नहीं कर सकता। वो ये तालीम देकर खुदा के बारे में एक गलत नजरिया पेश करते हैं कि खुदा आपको सेहत, दौलत और खुशहाली से नवाजना चाहता है, लेकिन जब तक आप में काफ़ी यकीन ना हो वो ऐसा नहीं कर सकता। इस तरह अब खुदा मजीद इख्तियार का हामिल नहीं बल्कि इख्तियार का हामिल इंसान है। बिलाशुबा ये कलाम मुकद्दस की तालीमात के बिल्कुल खिलाफ है। खुदा अमल करने के लिए इंसान के ईमान पर इन्हसार नहीं करता। तमाम किताब मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा जिसे बरकत देने का फैसला करता है उसे बरकत देता है और जिसे वो शिफा देने का फैसला करता है वो उसे शिफा देता है।
नेम इट एंड क्लेम इट की तालीमात के साथ एक और मसला ये है कि ये तालीम खुद यस्सु को उस हतमी खजाने के तौर पर पहचानने में नाकाम रहती है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। इसके बजाय ये यस्सु को महज उस चीज़ को हासिल करने के एक वसीले के तौर पर देखती है जो हम अभी इस दुनिया में हासिल करना चाहते हैं। हर एक मसीही की बुलाहट को खुदावंद यस्सु मसीह अपने पैगाम में यूं बयान करता है कि वो अपनी खुदी का इनकार करे और अपनी सलीब को उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान को खोएगा उसे पाएगा। और अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे और अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। इस बुलाहट का खुशहाली की इंजील के पैगाम से मुआजना करें। खुदी से इनकार का पैगाम बनने की बजाय खुशहाली की इंजील खुद इत्मीनानी का एक पैगाम है। इसका मकसद कुर्बानी के वसीले से ज़्यादा मसीह की मानद बनना नहीं, बल्कि ये हमारे निजात दहिंदा के अल्फाज की वाज़िया तरदीद करते हुए उन चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने का अमल है जो हम चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि जितने मसीह यस्सु में दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। लेकिन नेम इट एंड क्लेम इट का पैगाम ये है कि हम जिस किसी तकलीफ में से गुजरते हैं वो महज ईमान की कमी का नतीजा है। खुशहाली की अंजील पूरे तौर पर हमारे लिए उन चीज़ों को हासिल करने पर मरकूज़ है जो दुनिया पेश करती है। लेकिन पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी 15 आयत हमें बताती है कि तुम ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना उन चीज़ों से जो दुनिया में हैं। और हकीकत में दुनिया की चीज़ों से मोहब्बत रखने वाले खुदा के साथ दुश्मनी की हालत में हैं। खुशहाली की अंजील का पैगाम उस तालीम के बिल्कुल मुनाफी है जो तालीम बाइबल मुकद्दस देती है। अपनी किताब योर बेस्ट लाइफ नाउ में खुशहाली की अंजील का एक उस्ताद जोएल ओस्टीन कहता है कि ज़्यादा बाबरकत ज़िंदगी, ज़्यादा अच्छे घर, ज़्यादा मजबूत अज़दवाजी रिश्ते और ज़्यादा बेहतर मुलाजमत की कुंजी आपके ज़िंदगी के बारे में सोचने के अंदाज़ को बदलने और उस चीज़ के हसूल के लिए आपकी मदद करने के एक सादा लेकिन गहरे अमल में पाई जाती है जो वाकई अहम है। ये तालीम बाइबल की इस सच्चाई से कितनी मुख्तलिफ है कि ये ज़मीनी ज़िंदगी आने वाली ज़िंदगी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। खुशहाली की अंजील का पैगाम उन खजानों या अच्छी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता है जो हम चाहते हैं और अब हासिल करना चाहते हैं, जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि अपने वास्ते ज़मीन पर माल जमा ना करो जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। खुदावंद यस्सु हमें ज़मीनी सेहत, दौलत और खुशहाली के बारे में तालीम देने नहीं आया था। वो हमें हमारे गुनाहों से बचाने के लिए आया था ताकि हम उसके साथ हमेशा की खुशी हासिल कर सकें। मसीह की पैरवी उन तमाम मादी चीज़ों का टिकट नहीं है जो इंसान इस ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, बल्कि ये अब्दी ज़िंदगी का टिकट है। हमारी ख्वाहिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम ज़मीन पर अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारें, बल्कि हम पलूस रसूल का रवैया अपनाएं जिसने जिस भी हालत में वो था राज़ी होना सीखा। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें। और बहुत सारे सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट gotquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया। अगर आप इस तरह के और दिलचस्प सवालात के जवाबात जानना चाहते हैं तो हमारे पेज कैलवरी एवेंजेलिकल अपोलोजेटिक सोसाइटी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल का बटन दबाएं ताकि आप हमारी आइंदा वीडियोस को देख सकें। शुक्रिया।